बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 14 फरवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन वज़ीर आज़म की हुकूमत को कमज़ोर बनाने, वज़ीर आज़म की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने और अल्टीमेटली वज़ीर आज़म को उनके ओहदे से हटाने का मंसूबा बेनकाब हो गया। और ये मंसूबा बनाने वाला वज़ीर आज़म का अपना वज़ीर निकला। इत्तला मिलने पर, रिपोर्ट मिलने पर उस वज़ीर के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म ने क्या एक्शन लिया, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतल्लिक बड़े अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया है। आज की इस अदालती कार्रवाई और जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले जो आजकल सियासी सूरत हाल बनी हुई है, सियासी हलचल चल रही है, अपोजिशन के लोग जो है वो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। कल शहबाज शरीफ ने चौधरी साहबान के साथ मुलाकात की और उससे एक रोज़ कबल जो है मौलाना फजल रहमान जो है वो चौधरी साहबान के साथ मुलाकात करके आए थे। इन दोनों मुलाकातों के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रहीं, अंदरूनी कहानियाँ बताई जाती रहीं। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही डैम से मुतल्लिक एक आलमी सम्पोजियम की तकरीब में शरीक थे। उस तकरीब में चौधरी परवेज़ इलाही के जो बेटे हैं मोनिस इलाही, वफाकी वज़ीर भी हैं आबी वसाइल के, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये जो मुलाकातें चल रही हैं, इन मुलाकातों से मुतल्लिक उन्होंने अपना एक बयान दिया है। मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातब करते हुए क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं और फिर जब इमरान खान साहब की खिताब करने की बारी आई तो खान साहब का क्या कहना था वो भी आपको सुनाएंगे। और फिर इस दोनों स्टेटमेंट के बाद, बयानात के बाद सूरत हाल क्या बन चुकी है, ये भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने कहा कि इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कि आजकल बड़ी अजीब चीज़ें चल रही हैं, बड़ी सूरत हाल अजीब हो चुकी है, तमाशा लगा हुआ है। ये चौधरी मोनिस इलाही ने कहा। उन्होंने कहा कि सियासी लोग ताल्लुक़ बनाते हैं और सियासी लोग उस ताल्लुक़ को निभाते भी हैं। मोनिस इलाही ने इमरान खान साहब से कहा कि हमने आपके साथ जो ताल्लुक़ बनाया है, हम उस ताल्लुक़ को निभाएंगे और अपने PTI के अरकान को कह दें कि मौजूदा जो तमाशा लगा हुआ है, जो सियासी सूरत हाल है, इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, जब ये मोनिस इलाही ने तकरीब में रोस्टम पे ठहर के ये बात की तो इमरान खान साहब जो है वो मुस्कुरा दिए, उनकी हंसी निकल गई। और तकरीब में और भी दीगर लोग मौजूद थे जो सारी इन बातों को सुन रहे थे। मीडिया के ऊपर ये बयान मोनिस इलाही का चला है। अच्छा, जब इमरान खान साहब की अपना तकरीर करने की, खिताब करने की बारी आई तो खान साहब ने अपनी तकरीर की कि मुल्क में डैमों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कब बनने चाहिए थे, क्यों नहीं बने, ये सारा जो है वो खिताब इमरान खान साहब की जानिब से किया गया। लेकिन जब अपनी वो तकरीर का इख्तिताम कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं मोनिस इलाही ने जो इस तकरीब में बात की है उस पर भी बात करना चाहूँगा। जो मोनिस इलाही ने कहा कि हमें PTI के लोगों का घबराना नहीं, तो खान साहब ने कहा कि मैंने अपने लोगों की जो ट्रेनिंग की है वो इस तरह की कर दी है कि 25 साल तक जो मैंने जद्दोजहद की है, अब ये इस तरह की मुश्किल सूरत हाल से मेरे जो लोग हैं पार्टी के, वो घबराने वाले नहीं है। खान साहब ने यह भी कहा कि घबरा वो लोग गए हैं जो चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करने के लिए, जिन्हें चौधरी शुजात हुसैन की सेहत का ख्याल आ गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि शुजात हुसैन के पास सियासी जो है वो स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनका सियासी तजर्बा बहुत ज़्यादा है। जो लोग घबरा गए हैं वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो है मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और फिर चौधरी शुजात हुसैन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमारा आपके ख़ानदान के ऊपर एतमाद का रिश्ता है और हमें आपके ऊपर मुकम्मल तौर पे एतमाद है। ये खान साहब ने दरअसल पैगाम जो है वो चौधरी ख़ानदान को दिया है कि ऐसा कोई मसला नहीं, चाहे आपके साथ दोगर अपोजिशन की जमातें मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारा आपके ऊपर जो ट्रस्ट है उसमें किसी किस्म का कोई डेफिसिट नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक बात पर एतराज़ उठाना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्त फिर नाराज़ हो जाते हैं कि आप एतराज़ क्यों उठाते हैं। एतराज़ ये खान साहब ने कहा कि मैंने अपने लोगों की जद्दोजहद की है, 25 साल तक इनकी ट्रेनिंग की है, तो जो 25 साल खान साहब के साथ रहने वाले लोग हैं जद्दोजहद में, वो खान साहब के साथ बड़े कम नज़र आते हैं। और वो लोग जो लोटे हैं, जो सियासी पार्टियाँ बदलते रहते हैं, वो खान साहब के साथ जो है वो दाएँ बाएँ जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना सा जो है मैंने बात करनी थी। अच्छा, ये जो अब मुलाकातों के बाद खान साहब का और मोनिस इलाही साहब का वर्शन सामने आया है, इसके बाद अब सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब देखना ये होगा, एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि काफ लीग को ऑफ़र कराई जा रही है और कुछ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि काफ लीग ने इनकार कर दिया है। मोनिस इलाही साहब का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है। लेकिन बात कामिल अली आगा साहब वाली है, क्योंकि कल तारिक मतीन साहब ने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद मैंने भी रब्ता किया है, तो मुझे ये बताया गया कि अभी तक जो सिग्नल जहाँ से आने हैं कहीं से किसी को सिग्नल नहीं मिला। तो बात सिग्नल वाली है जो कामिल अली आगा साहब ने भी की थी कि रियासत जो कहेगी हमने वो करना है।
देखना ये होगा, चाहे अपोजिशन जितनी भी कोशिशें कर रही है, तहरीक एतमाद का ऐलान कर दिया गया है, सियासी राब्तों का आगाज़ कर दिया गया है, देखना ये होगा कि इस तहरीक एतमाद के बाद जो नंबर गेम है उसे किस तरह से पूरा करना है, और जो सिग्नल्स हैं वो किसे सपोर्ट करते हैं, किसके खिलाफ जाते हैं, या फिर जो सिग्नल वाले हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। इस सारी सूरत हाल को देखना होगा। हम बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत कर रहा था। आखिरी समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने जो खैबर पख्तूनख्वा के हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, एबटाबाद बेंच का जो फैसला था, जिसमें पूरे 18 जो अजला हैं जहाँ पर बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला होना है, उसे कलअदम करके, उसे मौखर करके इलेक्शन कमीशन को ईद के बाद यानी रमज़ान मुबारक के बाद बलदियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। उस फैसले को आखिरी समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। आज दूसरी समाअत थी, तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी किए गए थे। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकला ने अदालत को ये बताया कि अदालत में जो बातें की गई, जो अदालत ने ऑब्ज़र्व किया आखिरी समाअत पर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने KP के दूसरे मरले के बलदियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल है उसमें कुछ थोड़े सा तरमीम कर दी है, उसे रिवाइज़ कर दिया है। बताया गया कि पोलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो अब 27 मार्च से 31 मार्च कर दी गई है, और इसी तरह से जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की तारीख़ है उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही जो शिकायत कुनंदगान थे जो पेशावर हाई कोर्ट की एबटाबाद बेंच में गए थे कि मौसमी हालात ऐसे हैं कि बलदियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, उनके वकील ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील करने से क्या होगा, जो मौसम से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे तो इलेक्शन कमीशन ने मुलाज़ा ही नहीं किया, उसका जायज़ा ही नहीं लिया। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो कि बेंच के तीसरे जज हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल रिवाइज़ कर दिया है और डेटें एक्सटेंड कर दी हैं तो इस तरह से तो एक नया नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल से मुतल्लिक़ आ गया है। तो जिस शेड्यूल के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो गया है, इस मुकदमे पर तो अदालत को समाअत करनी नहीं चाहिए जब दूसरा एक नया शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। इसके बाद AG खैबर पख्तूनख्वा कमरा अदालत में उन्हें आखिरी समाअत पर नोटिस किया गया था। AG खैबर पख्तूनख्वा शुमाइल बट का ये कहना था कि ECP जो है वो कानून के मुताबिक जो भी उन्होंने बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना है, शेड्यूल जारी करने से पहले सूबाई हुकूमत से मुशावरत करना शेड्यूल के लिए ये कानून का ज़ाब्ता है। उन्होंने कहा कि ये मुशावरत जो है वो शेड्यूल जारी करने से पहले KP हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, और उन्होंने फिर अदालत से दरख्वास्त की कि जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसे रोक दिया जाए और पोलिंग ना करवाई जाए, मुशावरत करके नया शेड्यूल जो है वो जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि आपको अगर कोई एतराज़ है नए शेड्यूल के ऊपर तो आप इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, लेकिन बार बार बल्कि हाथ भी जोड़े गए हमारे एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कि अदालत जो है मदाखलत करें, इंटरवीन करें और शेड्यूल को मौखर करके इलेक्शन कमीशन को पोलिंग करवाने से रोके। तो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि अदालत में ऐसी बात ना करें, अदालत में कानून के नुक्तों के ऊपर बात होगी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि ये जो बात की जा रही है कि हमने इनके साथ मुशावरत नहीं की, हमारे पास 20 अक्टूबर 2021 का सूबाई हुकूमत का ख़त मौजूद है, जिसमें सूबाई हुकूमत ने 2 तारीख़ें जो है वो शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन को सजेस्ट की थी, जिसमें 15/2/2022 और 25/3/2022 की तारीख़ें इलेक्शन कमीशन को सूबाई हुकूमत ने सजेस्ट की। तो 2 मरतबा ये अपनी रजामंदी जो है वो दे चुके हैं। बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने तो दूसरा मरला जनवरी में करवाना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर हमने दूसरे मरले के इलेक्शन को पोस्टपोन करके उसे एक्सटेंड किया और 27 मार्च की तारीख दी, और अब उसको भी हमने रिवाइज़ करके 31 मार्च को ले गए हैं। तो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि आप तो बयान दे रहे थे कि आपके साथ रजामंदी नहीं की गई, ये इलेक्शन कमीशन का वकील आपका तो जो आपकी कॉरेस्पोंडेंट हुई है, जो आपकी ख़त किताबत हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो दिखा रहा है, उसका हवाला दिया है, अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर भी लेटर मौजूद है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि आपके साथ ख़त किताबत या शेड्यूल जारी करने से पहले मुशावरत नहीं हुई। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि हम शेड्यूल क्यों मुअत्तल कर दें, ऐसी कोई मिसाल हम कायम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का अगर शेड्यूल आपको एक्सेप्ट नहीं और सुप्रीम कोर्ट से आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ताला लगा दें, सारे फैसले इलेक्शन हमने करवाने हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत है। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने AG खैबर पख्तूनख्वा से पूछा कि बलदियाती इंतखाबात हो या कोई भी इलेक्शन हो, उसे कराने का अख्तियार किसका है, इलेक्शन कमीशन का है या सुप्रीम कोर्ट का है। तो खैबर पख्तूनख्वा के वकील एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन का ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो मुशावरत नहीं करता। तो फिर जज साहब ने कहा कि क्यों, आपके साथ तो मुशावरत की थी, अब तो नया शेड्यूल जारी कर दिया है, हम ये कर लेते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसले के खिलाफ अपीलें हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ कर देते हैं
और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज़ात हैं, वेदर से मुतल्लिक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, और जो लोग पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में गए थे जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएँ, सूबाई हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के पास चले जाए और वो आपका मौक़िफ़ सुन लेगी। और हम इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं कि वो सूबाई हुकूमत का और तमाम शिकायत कुनंदगान का मौक़िफ़ सुन के कल जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले से मुतल्लिक जो है वो फ़ैसला सुना दे। ये आज फ़ैसला दे दिया है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले से मुतल्लिक जो मामला था इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है और साथ ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ जो है शेड्यूल से मुतल्लिक, और जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल तब्दील किया जाए, जो शिकायत कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ सुन के कल यानी 15 फरवरी को इलेक्शन कमीशन इस पर कोई हतमी फ़ैसला कर दे। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ क्या साजिश हुई, किस तरह से उन्हें हटाने का मंसूबा बनाया गया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म को ये इत्तला मिली कि उनका अपना एक सीनियर वज़ीर जो है वो हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने और उसे कमज़ोर करने की सरगर्मी में मुलव्वस है। जब वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान को ये इत्तला मिली तो उन्होंने अपने सीनियर वज़ीर को ये पैगाम दिया कि आपसे मुतल्लिक मुझे तमाम मालूमात मिल रही हैं, आपके नून लीग के साथ भी राब्ते हैं, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हैं, फ़ौरी तौर पर ऐसी मनफी सरगर्मियों को तर्क कर दिया जाए। अगर ऐसी सरगर्मियाँ तर्क ना की गई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और उन्हें आपको पार्टी से निकाला भी जा सकता है और सीनियर वज़ीर का ओहदा भी आपसे वापस लिया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिपोर्ट पर एक्शन लेने के साथ उस सीनियर वज़ीर को ये भी कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो मेरा वज़ीर-ए-आज़म है वहाँ का अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उसको कामयाब बनाने के लिए, उससे मजबूत बनाने के लिए तुमने किरदार अदा करना है। और ये सीनियर वज़ीर कोई और नहीं बल्कि सरदार तनवीर अय्यास हैं, जिनके पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते हैं, जिनके नून लीग के साथ राब्ते हैं, और अब तक जितनी भी उन्होंने सरगर्मियाँ ये की हैं उसके ज़रिए आज तारिक अज़ीज़ साहब की खबर है कि उन्होंने साबित कर दिया है, उन्होंने कोशिश की है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर के, ये साबित किया जाए कि वो कमज़ोर हैं फ़ैसला करने में, उनके पास डिसीजन पावर नहीं। यहाँ तक वो कोशिशें कर चुके हैं और अगला मरला ये था कि सरदार तनवीर अय्यास जो है वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को उनके ओहदे से हटाना चाहते हैं। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट होने से पहले इमरान खान साहब तक जो इतला पहुँची, उन्होंने एक्शन लेके सीनियर वज़ीर की सरदार तनवीर अय्यास की जो है वो तनबीह की है, उन्हें उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और फ़ौरी तौर पे कहा कि ऐसी सरगर्मियों को जो है वो तर्क कर दिया जाए। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।